साहब कोई गद्दार कहें या क्या कहें तो और क्या कहेंगे। कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र तो कह नहीं सकते इन 6-7 लोगों को। आप चुने किसी मकसद से जाते हो, आप एक सरकार के खिलाफ लोगों का मत पड़ता है सांसदों का, उसमें आप चुने जाते हो। जो उस समय की सरकार थी उसके खिलाफ वोट पड़ता है, तो ऐसे सांसद जब छोड़ के भागते हैं तो आप समझिए ना, जिस मत से आप चुने जाते हो आप उसी को धोखा दे रहे हो। तो यही सब तमगे तो इनको पहनाए जाएंगे। और ये जो कहना है कि इस मसले से संविधान बदलना चाहते, देखिए पिछले चुनाव में एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही थी कि उसको इतनी सीटें मिलें कि वो संविधान बदल सके, जिस तरह भी वो बदलना चाहती है। हम लोग के अपने अपने शक और शुबा हैं उसको लेके, लेकिन देश की जनता ने ये तय किया कि सरकार तो हम आपके हाथ दे देंगे, लेकिन इतना ताकतवर आपको नहीं करेंगे कि आप इसका ढांचा बदल सको। ये स्पष्ट संदेश था। और जब भी किसी चुनाव का एक संदेश चुनाव में आता है तो 5 साल तक वो संदेश सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए ना उस सरकार को छेड़ा जाता है और उसकी नीतियों को भी लब्बो-लबाब उन्हीं मापदंडों पर तय किया जाता है जिनके कारण वो चुन के आते हैं, जिस भी बहुमत से वो चुन के आते हैं। आज यही चुनी हुई सरकार, उसको जो संदेशा मिला है उसके बिल्कुल विपरीत जाने की कोशिश कर रही है और हर हथकंडा अपना रही है कि उसके पास इतनी शक्ति आ जाए कि संविधान बदल सके। क्योंकि ये चीज जानती है कि इस समय का जो वर्तमान संविधान है और जो भी थोड़े बहुत कानून बच गए हैं, इनकी तमाम संस्थाओं को कानून की धज्जियां उड़ाने के बावजूद, वो संविधान और उसकी मूल भावना इस देश को उस राह पर जाने से अभी भी रोकेगी जिस राह पर ये ले जाना चाहते हैं, और ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये गैर संवैधानिक है, ये अनैतिक है, ये लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन ठीक है साहब, जहां धन का और साधन संसाधन का जोर चलता है वहां शायद मनुष्य का विवेक और उसका चरित्र जो है बदल जाता है। अब साहब कोई गद्दार कहें या क्या कहें तो और क्या कहेंगे। कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र तो कह नहीं सकते इन 6-7 लोगों को। आप चुने किसी मकसद से जाते हो, आप एक सरकार के खिलाफ लोगों का मत पड़ता है सांसदों का, उसमें आप चुने जाते हो। जो उस समय की सरकार थी उसके खिलाफ वोट पड़ता है, तो ऐसे सांसद जब छोड़ के भागते हैं तो आप समझिए ना, जिस मत से आप चुने जाते हो आप उसी को धोखा दे रहे हो। तो यही सब तमगे तो इनको पहनाए जाएंगे। और ये जो कहना है कि इस मसले से संविधान बदलना चाहते, देखिए पिछले चुनाव में एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही थी कि उसको इतनी सीटें मिलें कि वो संविधान बदल सके, जिस तरह भी वो बदलना चाहती है। हम लोग के अपने अपने शक और शुबा हैं उसको लेके, लेकिन देश की जनता ने ये तय किया कि सरकार तो हम आपके हाथ दे देंगे, लेकिन इतना ताकतवर आपको नहीं करेंगे कि आप इसका ढांचा बदल सको। ये स्पष्ट संदेश था। और जब भी किसी चुनाव का एक संदेश चुनाव में आता है तो 5 साल तक वो संदेश सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए ना उस सरकार को छेड़ा जाता है और उसकी नीतियों को भी लब्बो-लबाब उन्हीं मापदंडों पर तय किया जाता है जिनके कारण वो चुन के आते हैं, जिस भी बहुमत से वो चुन के आते हैं। आज यही चुनी हुई सरकार, उसको जो संदेशा मिला है उसके बिल्कुल विपरीत जाने की कोशिश कर रही है और हर हथकंडा अपना रही है कि उसके पास इतनी शक्ति आ जाए कि संविधान बदल सके। क्योंकि ये चीज जानती है कि इस समय का जो वर्तमान संविधान है और जो भी थोड़े बहुत कानून बच गए हैं, इनकी तमाम संस्थाओं को कानून की धज्जियां उड़ाने के बावजूद, वो संविधान और उसकी मूल भावना इस देश को उस राह पर जाने से अभी भी रोकेगी जिस राह पर ये ले जाना चाहते हैं, और ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये गैर संवैधानिक है, ये अनैतिक है, ये लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। लेकिन ठीक है साहब, जहां धन का और साधन संसाधन का जोर चलता है वहां शायद मनुष्य का विवेक और उसका चरित्र जो है बदल जाता है।